मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज पश्चिम बंगाल दौरा। हुगली से भाजपा प्रत्याशी लॉकेट चटर के नामांकन में होंगे शामिल। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने बद्रीनाथ और मंगलोर में बनाए प्रभारी। विजय कपरवाड़ और अजीत चौधरी को मिली जिम्मेदारी। निकाय चुनाव की भी तैयारी में जुटी पार्टी। रामदेव की दिव्य योग फार्मेसी को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट के बाद राज्य सरकार ने लिया एक्शन। दिव्य योग फार्मेसी और पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स पर लगाया बैन। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट का दिन आज सुबह 11:30 बजे जारी होंगे परीक्षा परिणाम। 10वीं और 12वीं में 2,01,737 छात्रों के भविष्य का रास्ता होगा साफ। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज पश्चिम बंगाल दौरा है। पश्चिम बंगाल दौरे पर रहेंगे। हुगली से भाजपा प्रत्याशी लॉकेट चटर्जी के नामांकन में वो शामिल होंगे। 2 बजे हुगली के भाजपा जिला कार्यालय पहुंचेंगे सीएम धामी और वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सीएम धामी अहम बैठक भी करेंगे। लोकसभा चुनाव के चलते अन्य राज्यों में सीएम धामी के दौरे लगातार जारी हैं। तो उत्तराखंड की जो 5 लोकसभा की सीटें हैं वहां पर मतदान हो चुका है और रिजल्ट आएगा। और इसके बाद अब जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अन्य राज्यों में वो पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, आज पश्चिम बंगाल के वो दौरे पर हैं, जहां वो विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे और हुगली से भाजपा प्रत्याशी लॉकेट चटर्जी के नामांकन में वो शामिल होंगे। 2 बजे हुगली के भाजपा जिला कार्यालय पहुंचेंगे और इसके साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वो अहम बैठक भी करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें, बीजेपी के लिए लगातार वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों का दौरा भी कर रहे हैं। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी विनय सूद हमारे साथ उत्तराखंड से लाइव जुड़ गए हैं। विनय, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार दौरे कर रहे हैं। उत्तराखंड की जो 5 लोकसभा की सीट है वहां फिलहाल मतदान हो चुका है और इसके बाद जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो लगातार अन्य राज्यों में वो पहुंच रहे हैं और लगातार बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल वो पहुंचेंगे, उनका पश्चिम बंगाल दौरा है। किस तरह से उनका पूरा कार्यक्रम और दौरा रहने वाला है? जी प्रभात, बिल्कुल देखिए, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से उत्तराखंड में मतदान हो चुका है 5 लोकसभा सीटों पर, अब जो प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, आज वो पश्चिम बंगाल जो है दौरे पर रहेंगे। और ऐसे में देखा जा सकता है कि पूरी तैयारियों में जिस तरह से बीजेपी जुटी हुई है, लगातार जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे जिस तरह से अन्य राज्यों में चल रहे हैं, देखा जा सकता है कि महत्वपूर्ण जो है इन दौरों को यहाँ पर माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में युवा मुख्य का जाना प्रचार प्रसार को लेकर के काफी महत्वपूर्ण जो है इस दौरान माना जा रहा है। तो अब यहाँ पर बात की जाए जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अन्य राज्यों में जाकर के जनसभाएं कर रहे हैं, दौरे रोड शो इस दौरान वो कर रहे हैं, तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं इस दौरान पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री से जो है आमने सामने जो है इस दौरान संवाद भी कर रहे हैं। तो देखा जा सकता है कि पूरी तैयारियों में जिस तरह से बीजेपी जुटी हुई है लोकसभा चुनाव को लेकर के, तो ऐसे में जो है पूरी रणनीति के साथ जो है कार्य इस दौरान किया जा रहा है। युवा मुख्यमंत्री लगातार अन्य राज्यों में जाकर के प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं अब बात उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड में भी बीजेपी जिस तरीके से लगातार कार्य कर रही है, तमाम जो संगठन है, तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, वो लगातार जिस तरह से कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से उत्तराखंड में विकास को लेकर कार्य करते हैं, तो काफी महत्वपूर्ण जो है इस दौरान इसको भी माना जाता है, क्योंकि अन्य राज्यों में जिस तरह से
वो बार बार उनके जो दौरे हो रहे हैं, उनको बीजेपी आला कमान ने जिम्मेदारी सौंपी है कि युवा मुख्यमंत्री हैं। और देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने भी कई बार सीएम धामी के कार्यों को लेकर उनकी पीठ थपथपाई है। तो पूरी तैयारी के साथ लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने का जो दावा है वो लगातार बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल विनय, चूंकि लोकसभा अगर हम सीटों की बात करें तो पश्चिम बंगाल कहीं ना कहीं एक बड़ा राज्य निकल कर आता है। ज्यादा से ज्यादा वहां 40 लोकसभा की सीटें हैं और इस बार कोशिश है बीजेपी की ज्यादा से ज्यादा सीटें वो जीते। और जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं उनका ये जो दौरा है अहम हो जाता है। ये प्रभात बिल्कुल देखिए, पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में जिस तरह से 40 जो सीटें हैं लोकसभा सीटें, ऐसे में बीजेपी पूरी तैयारी के साथ लगातार जिस तरीके से कार्य करती हुई नजर आई है इस दौरान, तो वही अब जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो ये दौरा पश्चिम बंगाल का महत्वपूर्ण दौरा जो है इस दौरान माना जा रहा है। तो देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही जो है उत्तराखंड से जा रहे हैं यहाँ पर लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए। तो काफी महत्वपूर्ण जो है इसको माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड में विकास कार्यों की बात करें, विकास कार्यों को लेकर लगातार कार्य सीएम धामी ने किए हैं। यूसीसी की बात करें, यूसीसी को भी जो है लागू इस दौरान उत्तराखंड में किया गया है। साथ ही नकल विरोधी कानून जिस तरह से उत्तराखंड में लागू किया गया है। तो सीएम के कार्य को देखते हुए जो बाहरी जो राज्य हैं वो भी इस दौरान काफी खुशी जो है जाहिर करते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर के। तो ऐसे में उनका जिस तरह से अन्य राज्यों में दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी बिल्कुल विनय, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जो दौरा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का वो अहम है। पश्चिम बंगाल की 40 लोकसभा सीटें हैं और इस बार बीजेपी की कोशिश है कि पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते। आपको बता दें पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी का गढ़ है। जो विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को जीत मिली थी और अब लोकसभा चुनाव हैं और बीजेपी कहीं ना कहीं खुद को मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रही है। चलिए लक्सर से आपको बड़ी खबर दे दें, जहां हरिद्वार रूट की 5 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। पंजाब में किसान आंदोलन के चलते ये ट्रेनें रद्द की गई हैं। बाड़मेर से हरिद्वार एक्सप्रेस, हरिद्वार से श्री गंगानगर इंटरसिटी एक्सप्रेस रद्द कर दी गई है। हरिद्वार से अमृतसर जनशताब्दी एक्सप्रेस भी कैंसिल की गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर हरिद्वार रूट की 5 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। लक्सर से खबर, पंजाब में किसान आंदोलन के चलते यह फैसला किया गया है, ट्रेनों को रद्द किया गया है। बाड़मेर से हरिद्वार एक्सप्रेस, वहीं हरिद्वार से श्री गंगानगर इंटरसिटी एक्सप्रेस को रद्द किया गया है और साथ ही साथ हरिद्वार से अमृतसर जनशताब्दी एक्सप्रेस को भी कैंसिल कर दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के जंगल आग लगने के कारण जल रहे हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने सरकार के आपदा प्रबंधन तंत्र को फेल बताते हुए सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कांग्रेस भवन में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा है कि राज्य के जंगलों में वनाग्नि का फैलाना चिंता का विषय बन गया है। कुमाऊं और गढ़वाल मंडलों के 5 जिले ऐसे हैं जो व्यापक रूप से आग लगने की वजह से प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल प्रदेश के जंगलों में आग लगने की करीब 1400 घटनाएं घटित हुई, लेकिन इस बार राज्य के वनों में आग लगने की घटना में 5 गुना वृद्धि हुई है और आबादी क्षेत्र तक वनाग्नि फैल चुकी है, लेकिन आपदा प्रबंधन तंत्र का सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है। ये आपदा प्रबंधन है आपका, 5 गुना आग लग गई। अब मुख्यमंत्री दौरा नहीं करेंगे तो मैं दौरा करूंगा? मैं थोड़ी मुख्यमंत्री हूं। अगर आग लगी है, अगर कोई घटना हुई है तो मुख्यमंत्री को ही दौरा करना है भाई। मुख्यमंत्री वही है राज्य के, मैं तो नहीं हूं। करण मारा नहीं करेंगे, हम जाएंगे। अभी घटना हो गई तो हम गए वहां पे आपदा प्रबंधन का पैसा खाने के लिए। क्या आपदा आ जाएगी उसके बाद काम देंगे अपने चेलों को, उसके बाद पैसा खाएंगे ठेके का? आपदा प्रबंधन कहां है? और ये आपदा प्रबंधन का जीता जागता नमूना तो है कि देहरादून के राजपुर विधानसभा और कैंट विधानसभा के बीचों बीच आग लग गई और 1.5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड पहुंच रही है। आपदा प्रबंधन है। खटीमा में नगरवासी जगह जगह फैली गंदगी और मच्छरों से परेशान है। नाले नालियों की सफाई को लेकर नगरपालिका प्रशासन का सुस्त रवैया नजर आ रहा है।
नालियां बंद पड़ी हैं, कई जगहों पर कूड़े के ढेर लगे हैं। इसे लेकर आक्रोशित लोगों ने भाजपा नेता रमेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी से शिकायत की है और जल्द से जल्द दवाई का छिड़काव कराए जाने की मांग की है, जिस पर उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट ने तत्काल कार्रवाई करते हुए नगर पालिका परिषद के ईओ को निर्देश जारी कर दिए हैं। मच्छरों का प्रकोप से मुक्ति दिलाने के संबंध में हमने माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को बताया कि शहर में जो थोड़ी नगर पालिका द्वारा काम के प्रति लापरवाही बरती जा रही है, उसके संबंध में माननीय प्रशासक महोदय जो एसडीएम साहब हमारी नगर पालिका के प्रशासक भी हैं, उनको यह अवगत कराया है कि जिलाधिकारी महोदय और जो प्रशासक हैं नगर पालिका के उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि आज ही से नगर में फॉगिंग मशीनें चलाई जाएंगी और सफाई व्यवस्था में जो नाली वगैरह जो भरी पड़ी है उनको तत्काल साफ करने का भी आदेश उन्होंने आज पारित किया है। जैसे मच्छरों का प्रकोप गर्मी होने के कारण बढ़ गया है, नालियों की सफाई वगैरह और लाइटें वगैरह, वाटर कूलर वगैरह, तो हमारा डिस्कशन हुआ है और मैंने निर्देशित कर दिया ईओ साहब को कि जो जहाँ पर भी आवश्यकता है वहाँ पर फॉगिंग की व्यवस्था की जाए। आज ही से बल्कि काम को शुरू किया जाए ताकि मच्छरों का प्रकोप कम हो सके। नालियों की नियमित सफाई की जाए, उसमें छिड़काव भी किया जाए ताकि मच्छर पनपे ना। वहाँ पर 20-25 के लगभग फंक्शनल भी हो चुके हैं। अन्य जहाँ पर भी हमें पानी की व्यवस्था मिल जाएगी उनको हम 60 के 60 को व्यवस्थित कर देंगे और लोगों को ठंडा पानी इस गर्मी में पीने को मिलेगा। उत्तराखंड में 10 मई से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को लेकर शासन प्रशासन की तैयारियां लगातार जारी हैं। साथ ही बद्री केदार समिति द्वारा सुदूर देश में बैठे हुए श्रद्धालुओं के लिए दर्शन पूजा की व्यवस्था करने के लिए डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल किया जा रहा है। बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि पिछले वर्ष से डिजिटल आईटी का इस्तेमाल करना शुरू किया था। इस साल अभी तक 60,000 लोगों ने ऑनलाइन पूजा के लिए अपनी बुकिंग की है। उन्होंने बताया कि जो श्रद्धालु ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से पूजा के लिए अपनी बुकिंग नहीं कर पाते, उनके लिए हमने ऑफलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई है। गत वर्षों से हमने जो मंदिर समिति है उसमें डिजिटल तरीके से और आईटी का अधिकतम उपयोग करना प्रारंभ किया था और इस अनुरूप हमने ई ऑफिस, ऑनलाइन पूजाएं, इस तरीके की व्यवस्थाएं भी प्रारंभ की हैं और उनका हमको सुखद परिणाम देखने को मिल रहा है। इस वर्ष अभी तक लगभग 1 सप्ताह के भीतर में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में ऑनलाइन पूजा के माध्यम से 1 करोड़ 20 लाख की अब तक मंदिर समिति को आय हो चुकी है और लगभग 7,000 लोगों ने केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी में विशेष पूजा अर्चना, अभिषेक इत्यादि के लिए बुकिंग की है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में और इसमें वृद्धि होगी। और इसके अलावा हमने जो कि कई यात्री ऐसे होते हैं कि जो ऑनलाइन पंजीकरण नहीं कर पाते, ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर पाते हैं, उनके दृष्टिगत रखते हुए ऑफलाइन पूजा बुकिंग का भी हमने विकल्प रखा है। चारधाम यात्रा की शुरुआत से पहले ही श्रद्धालुओं को बुकिंग करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर मई महीने की बुकिंग फुल नजर आ रही है। हरिद्वार के ट्रैवल कारोबारी इसका विरोध कर रहे हैं। कारोबारियों का कहना है कि श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारण करने की कोई जानकारी स्टेक होल्डर और श्रद्धालुओं को नहीं दी गई। ऐसे में दूर से पहुंचने वाले श्रद्धालुओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जो लोग चारों धामों की यात्रा एक साथ करना चाहते हैं, वे अपनी यात्रा की प्लानिंग ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे। कुछ दिन में देखने में आया कुछ ही समय बाद कि उसमें जो स्लॉट्स हैं यमुनोत्री के, गंगोत्री के, वो फुल होने शुरू हो गए हैं। तो ये संख्या का निर्धारण हुआ, ये किसी भी पूर्व सूचना के बिना हुआ। ना तो स्टेक होल्डर्स को इसके बारे में जानकारी थी, ना ही किसी मीडिया फ्रंट पे इसके बारे में कोई जानकारी थी। तो स्लॉट फुल होने से जो दिक्कत ये आ रही है कि जो चारधाम यात्रा पे जाना चाहते हैं वो चारों धाम पर जाएंगे, यमुनोत्री भी जाएंगे, गंगोत्री भी जाएंगे, केदारनाथ जी भी जाएंगे, श्री बद्रीनाथ जी भी जाएंगे। लेकिन अगर यमुनोत्री और गंगोत्री के स्लॉट ऑलरेडी फुल हैं तो आदमी अपनी चारधाम यात्रा को कैसे प्लान करेगा, कैसे अपनी चारधाम यात्रा को पूर्ण कर पाएगा। हमने मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं। ये पिछले साल भी नंबर निर्धारण की व्यवस्था को लगाया गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद इसको तुरंत प्रभाव से हटा दिया गया था। तो हमारा पुनः उनसे अनुरोध है कि ये जो नंबर लिमिटेशंस आपने चारधाम यात्रा पर लगाए, इसको तुरंत प्रभाव से हटाने की।
उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होने के बाद अब ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखा गया है। इस दौरान कांग्रेस ने ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि जिस सुरक्षाकर्मी को ईवीएम के पास अंदर खड़ा होना चाहिए था वो बाहर खड़े हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं की ड्यूटी पर हर ईवीएम पर लगाए, इसे हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर कांग्रेस को केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी या पुलिस पर विश्वास नहीं है तो कार्यकर्ताओं की टीम बनाकर ईवीएम की सुरक्षा करे। सीसीटीवी के माध्यम से सभी की ईवीएम निगरानी भी की जा रही है। अब कांग्रेस के लोगों से मेरा आग्रह है कि हर ईवीएम मशीन जहाँ लगी हुई है अपने कार्यकर्ताओं ड्यूटी लगाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब वो तो जो सुरक्षा एजेंसी पे प्रश्न खड़ा करें, पुलिस वालों पर प्रश्न खड़ा करें, तो ये अभी से हार की, मैं कह रहा हूँ ना, हार अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है कि आप ईवीएम को कब तक दोषी ठहराएंगे। ईवीएम मशीनों की देखरेख के लिए कार्यकर्ता भी तैनात किया, आप करिए ना, कौन मना कर रहा है। अगर आपको पुलिस पे विश्वास नहीं है, आपको सेंटर की जो एजेंसियां सुरक्षा की एजेंसियों पर विश्वास नहीं है, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की टीमें रहे, देख रेख होनी चाहिए। सीसी कैमरे लगे हुए हैं, सीसी कैमरे में बाकायदा प्रत्येक दिन का उसका रिकॉर्डिंग हो रही है, उसको देखने का अधिकार सबको है। एक प्रदेश में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। बीजेपी ने निकाय चुनाव को लेकर कमर कस ली है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि निकाय चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। निकाय के द्वारा मतदाता सूचियों को प्रकाशित किया गया है, जिसमें आपत्तियां मांगी गई हैं। अधिकांश लोगों के नाम मतदाता सूची में छूटे हुए हैं। इस तरीके की घटनाएं लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिली थी, जिसके चलते लोगों में रोष था। भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी इस तरीके की शिकायतों को उजागर किया। भाजपा ने चुनाव आयुक्त से मांग की है कि मतदाता सूची में गड़बड़ियों को दूर किया जाए। निकाय के द्वारा मतदाता सूचियों का भी प्रकाशन किया गया है, उसमें आपत्तियां मांगी गई। देखने में आ रहा है कि अधिकांश मतदाता सूचियों में व्यक्तियों के नाम छूटे हुए हैं और लोकसभा चुनाव में भी इस प्रकार की घटनाएं हुई और लोगों में बड़ा आक्रोश था कि उनके नाम मतदाता सूची में नहीं है। बहुत सारे लोग पोलिंग बूथ से वापस लौटे और यही दिक्कत, यही शिकायत इस समय स्थानीय निकाय में भी देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी इस प्रकार की शिकायत की है और स्थानीय निकाय चुनाव आयोग जो है उस पर लिखित रूप से भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शिकायतें दर्ज हुई हैं और हमारे माननीय विधायकों ने, पदाधिकारियों ने भी इस प्रकार की नीचे वार्ड के स्तर पर जो गड़बड़ियां हैं उन गड़बड़ियों को उजागर किया है। तो भारतीय जनता पार्टी ये मांग कर रही है चुनाव आयोग से, जो स्थानीय निकाय का चुनाव आयोग है उससे मांग कर रही है कि मतदाता सूचियों की गड़बड़ियों को दूर किया जाए। मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं होने को लेकर भाजपा राज्य निर्वाचन आयुक्त से मिलने जा रही है। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान भी यह शिकायत देखने को मिली थी कि मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं थे। बीएलओ ने सही तरीके से मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया, जिसकी वजह से पोलिंग सेंटर से उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। निकाय के चुनाव में मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है। नगर राज्य निर्वाचन आयुक्त से मिलकर शिकायत दर्ज कराने जा रही है। हमारे जो कंट्रोल रूम थे लोकसभा के, हमने 5 लोकसभा के 5 कंट्रोल रूम हमने बनाए। प्रदेश कार्यालय पर भी हमारा कंट्रोल रूम था। हमारे पास हजारों शिकायतें इस बात की आई कि उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है और उसकी जब तहकीकात हम लोगों ने की तो हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारियों द्वारा ये जानकारी दी गई कि बीएलओ जिसका काम मतदाता सूची में नाम जोड़ने का है, बीएलओ घर घर नहीं गए। और ठीक इसी प्रकार की दिक्कत वर्तमान समय जब स्थानीय निकाय के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, इस समय भी जो सूची स्थानीय निकायों के द्वारा जारी की गई है उस सूची में भी अधिकांश नाम गायब है। यह भी शिकायत आ रही है कि एक वार्ड के नाम दूसरे वार्ड में जोड़े गए हैं। यह भी शिकायत आ रही है कि एक ही परिवार के नाम 2-2, 3-3 वार्डों में 2-2, 3-3 बूथों पर अलग अलग जगह उनके नाम जोड़ दिए गए हैं। इस प्रकार की भारी अनियमितता मतदाता सूचियों में वर्तमान में देखने में आई है। आज हम लोग स्थानीय निकाय चुनाव आयुक्त से मिलेंगे और इस प्रकार की जो भी शिकायतें हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा ऊपर तक पहुंचाई गई हैं, इसको हम एक ज्ञापन के तौर पर, एक मांग पत्र के तौर पर आज हम चुनाव आयुक्त को देंगे कि ताकि मतदाता सूचियों में संशोधन हो और नाम जो है सही तरीके से मतदाता सूची में।
एसटीएफ मेरठ और एसओजी की संयुक्त टीमों ने ऑनलाइन इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में नकल करवाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस की टीम ने रायपुर क्षेत्र स्थित परीक्षा केंद्र में छापेमारी करके गिरोह के 2 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से एक लैपटॉप, 3 मोबाइल, परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड और अन्य दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। गिरोह संचालित करने वाले सर्वर रूम से ही पेपर सॉल्व के माध्यम से परीक्षार्थियों के पेपर को ऑनलाइन सॉल्व कर सबमिट कर रहे थे। वहीं तमिलनाडु की एक यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन एंट्रेंस परीक्षा भी आयोजित की गई थी। देहरादून पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई थी 2 सेंटर्स पर, और अभी जो सूचना प्राप्त हुई थी इसमें मेरठ में हमारे एसटीएफ की टीम द्वारा जो वहां से एक सूचना मिली थी कि कुछ वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिनकी 5 दिवसीय ऑनलाइन परीक्षाएं विभिन्न सेंटर्स पर आयोजित हो रही देश भर में, और प्रतिष्ठित काफ़ी कॉलेज और इसकी परीक्षाओं पे पैसे लेकर इसमें नकल करने का उन्होंने इनपुट दिया था। इस इनपुट के आधार पर उनकी टीम के साथ मिलकर हमारी जो टीम है यहाँ पर एसओजी की, उनके द्वारा जो है पूरा वर्क किया गया, और ये सहजारा रोड पर एडू कंसल्टेंसी नाम की एक इंस्टीट्यूट है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर परीक्षा के दौरान 4 छात्रों को नकल कराने की पुष्टि हुई थी, जो ऑनलाइन सर्वर के माध्यम से उनको कराई गई थी। क्योंकि परीक्षा समाप्त हो चुकी थी, लेकिन जो हमारे पास सस्पेक्ट आए थे, कल उन सस्पेक्ट को जब उनके रेड दी गई एजू कंसल्टेंसी जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर, तो 2 लोग इसमें अरेस्ट हुए जो मूलतः बिहार के रहने वाले हैं, अभी वर्तमान में सहजारा रोड पर रह रहे हैं, और उसमें इनका एक मास्टरमाइंड है जो फरार है। उनके पास से लैपटॉप, कंप्यूटर आदि जो भी मिले और फोन मिले, उस पर ऑनलाइन परीक्षा कराने के नकल के, और साथ ही 4 अभ्यर्थियों को जो लगातार नकल कराने का जो सॉफ्टवेयर बना के उनको सर्वर के माध्यम से शेयर किया जा रहा था, उसके काफी सारे साक्ष्य मिले। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा है कि भाजपा को हार स्पष्ट दिखाई दे रही है, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घबराए और बौखलाए हुए हैं, और इसलिए वे कांग्रेस पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वायनाड चुनाव जीतने को कांग्रेस आतंकवादियों की मदद ले रही है। बता दें कि हरीश रावत हरिद्वार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा किए कार्य के लिए धन्यवाद देने कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे। इस मौके पर हरीश रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वायनाड चुनाव में कांग्रेस के आतंकवादियों की मदद लेने का आरोप पर बोलते हुए कहा कि इसमें लेश मात्र, अंश मात्र भी सही नहीं है। मोदी जी ने ऐसा लगता है कि झूठ बोलने का एकाधिकार केवल इंडिया में ही नहीं, दुनिया में पहले राजनेता होंगे जिन्होंने ये ले लिया है, और ये सरासर झूठ है, और इसमें सत्य का एक लेस मात्र भी अंश नहीं है। यदि वो सिद्ध कर देंगे तो हम राजनीति छोड़ देंगे। जो है, जिस परिवार ने आतंकवादियों के हाथ इंदिरा गांधी खोई, महात्मा गांधी खोए, राजीव गांधी खोए, उस परिवार के ऊपर ये आरोप लगाना कि वो चुनाव जीतने के लिए आतंकवादियों का सहारा ले रहा है, ये न केवल अविश्वसनीय है बल्कि निंदनीय भी है। इस तरीके की बात कर, हार उनको स्पष्ट दिखाई दे रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।